प्यारे दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। धर्म से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, अगर आपने वीडियो का इससे पहला भाग नहीं देखा तो इस चैनल पर जाकर देखें। धन्यवाद। पिछली वीडियो में हमने देखा कि साखी कैसी खंड की, और अब आगे हम यह दुआ करते हैं कि प्यारे दर्शकों के ऊपर वाहिगुरु कृपा करे। सभी प्रेम से बोलो वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। साखी राम सरोवर की। फिर गुरु जी महाराज राम सरोवर में गए। क्या देखा कि समुद्र अपनी महान लहरें ले रहा है। मर्दाने ने कहा, है महाराज, यह खंडरात क्या है और इस स्थान का नाम क्या है? गुरु जी ने कहा, यह रामेश्वर स्थान है। यहाँ त्रेता में राजा रामचंद्र ने पुल बांधा था। यहाँ भी एक साधु निवास करता है, उसका दर्शन करो। वहाँ एक ठाकुर मंदिर है। गुरु जी उस मंदिर के आगे जा बैठे। साधु को पता चला कि बाहर 3 अतिथि बैठे हैं। तब हरिदास साधु अपने साथ कुछ साधु लेकर आया। उस समय गुरु जी फलाहार कर रहे थे। उस साधु ने कहा, यह स्थान श्री राम तीर्थ है। आपने चौका लगाए बगैर फलाहार कैसे कर लिया? इसलिए मैं पूछता हूँ कि बगैर दर्शनों के तुमने वह क्यों किया? इसलिए मैं आपका परिचय चाहता हूँ। गुरु जी ने कहा, हम निरंकार के हैं। उस निरंकार ने हमारे बंधन काट दिए हैं। उसने कहा, आपने निरंकार देखा है? तब गुरु जी ने कहा, क्या आपने निरंकार का दीदार किया है? हे संत जी, हमारे गुरु जी निरंकार हैं। यह कहकर आगे लिखा शब्द उच्चारण किया। गुरु जी ने कहा, हमने राम नाम की शरण ली है। उसी ने हमारे सभी बंधन काटे हैं। तब साधु हरिदास ने गुरु जी के चरणों पर नमस्कार की और कहा, तुम पर परमात्मा की पूर्ण कृपा है। यहीं विश्राम करो जिससे हमारा भी कल्याण हो। तब गुरु जी रामेश्वर ठाकुर मंदिर में जाकर खड़े हो गए। उसने कहा, हम तो एक राम नाम ही जानते हैं। आप कोई ऐसा नाम बताएं जिससे हम लोग मुक्त हो सकें। तब गुरु जी ने सहस्रनामा उच्चारण किया। जिस समय गुरु जी ने सहस्रनामा सुनाया तब साधु अपने साथियों के सहित गुरु जी के चरणों में आ गिरा और प्रार्थना करने लगा कि आप कुछ दिन यहाँ निवास करो। गुरु जी 15 दिन वहीं रहे, फिर आगे चले। यात्रा की साखी। गुरु जी किसी नगर में तो जाते ही नहीं थे। कभी नदी, कभी दरिया, कभी पर्वत लांघते जाने लगे। जब मर्दाने को भूख सताती थी तब वह मौन ही रहता था। एक दिन मर्दाने को भूखा देखकर गुरु जी ने कहा, हे मर्दाने, इस बस्ती में जाओ, वहाँ उपल क्षत्रिय से मेल होगा। वह सबको भोजन खिलाते होंगे। तुझे जो देखेगा वह तेरे कदमों में आएगा और 36 प्रकार के भोजन तेरे आगे धरेगा। जात पात नहीं पूछेंगे। प्रत्येक पुरुष तुम्हारी स्तुति करेगा और सर्वस्व अर्पण करेगा और कहेंगे कि हमारे अहोभाग्य हैं जो आपके दर्शन हैं हुए। गुरु जी ने मर्दाने को प्रसन्न होकर रवाना किया। जब मर्दाना नगर में आया तो जैसे गुरु जी ने कहा था वैसे ही हुआ। तमाम लोग मर्दाने के निकट आकर स्तुति करने लगे। वहाँ से मर्दाना भोजन और वस्त्र बहुत से ले आया। गुरु जी बहुत हंसकर कहने लगे, हे मर्दाना, यह क्या कुछ ले आए हो?
मर्दाने ने कहा, यह भोजन वस्त्रादिक जो कुछ भी है सो आपके सन्मुख रख दिया है, अब जैसे आपकी आज्ञा। गुरु जी ने कहा, यह तो हमारे किसी काम की वस्तु नहीं है। मर्दाने ने कहा, अब क्या करूं? गुरु जी ने कहा, इसे फेंक दो। तब मर्दाने ने सब चीजें बाहर फेंक दी। मर्दाने ने कहा, हे महाराज, जो भगत लोग आपके दास को कुछ दे तथा आपकी सेवा में प्रेम से अर्पण करें, उनमें से आपको भी कुछ प्राप्त होता है अथवा नहीं, यह मेरी शंका है। आप इसे दूर करो, क्योंकि आप तो कुछ लेते ही नहीं। फिर आप किस प्रकार से तृप्त रहते हो? गुरु जी ने कहा, हे मर्दाना, तू रबाब बजा। मर्दाना रबाब बजाने लगा। तब गुरु जी ने राग गौली गुवारेरी में शब्द उच्चारण किया। यह सुनकर मर्दाने ने कहा, हे महाराज, आप सत्य कहते हो। फिर गुरु जी आगे चले, साखी ठगों के साथ। श्री गुरु नानक देव जी महाराज वहां से चलते चलते ठगों के देश में जा पहुँचे। रास्ते में शेख सज्जन नाम का उग रहता था। उसने मार्ग में ही अपने मकान बनाए थे। एक ठाकुर मंदिर और मस्जिद भी बनवाई थी। यदि कोई हिंदू आ जाए तो वह ठाकुर मंदिर देता था, और यदि कोई मुसलमान आ जाए तो उसे रहने को मस्जिद दे देता था। जब रात्रि का समय हो तो मुसाफिर को फांसी दे देता था और उसकी लाश किसी कुएं में डाल देता था। जब दिन चढ़ जाए तो वह अपना स्वरूप पूर्ण निमाजियों जैसा बनाकर अल्लाह अल्लाह करने लग जाता था। हम बाला लोग गुरु जी के साथ देशाटन करते करते वहां चले गए। उसने हम लोगों का बहुत ही सम्मान किया तथा अपने संगी डाकुओं को कहा, मालूम होता है इसके पास बहुत सा धन है जो इन्होंने छुपा रखा है। तभी इनके मुख पर नूर है, क्योंकि दौलत की चमक है, मुख पर स्वयं आ जाती है। जब रात हुई तो उसने गुरु जी से कहा, आप भीतर चलो और विश्राम करो। गुरु जी ने उसे कहा, हे मित्र, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, मेरा नाम सज्जन है। गुरु जी ने कहा, एक ही खिदमत करनी अच्छी होती है। हम तो एक परमात्मा की ही सेवा करने वाले हैं। अब हम खुदा की बंदगी का शब्द कहकर पीछे सोने का प्रबंध करेंगे। गुरु जी ने मर्दाने को कहा, रबाब बजाओ। गुरु जी ने राग सुही में एक शब्द, इस शब्द को सुनकर उस ठग का तो कायाकल्प हो गया। वह भागकर आया और गुरु जी के चरणों से लिपट गया और कहने लगा, हे महाराज, मुझे वह बातें बताने की कृपा करो जिससे गुनाह दूर हो जाएं। गुरु जी ने कहा, जो तुमने नर हत्याएं की हैं, यदि तू हमारे सन्मुख सत्य सत्य कह दे तो तब कुछ तुम्हारे कल्याण का मार्ग निकालेंगे। उसने कहा, महाराज, मैंने बहुत सी हत्याएं की हैं। गुरु जी ने कहा, उनकी जो वस्तु तुमने छीनी हुई है वह सारी हमारे सामने लाओ। शेख संजन ने गुरु आज्ञा मानकर सारी डकैती का सामान गुरु जी के आगे लाकर रख दिया। गुरु जी ने फरमाया, यह सारी संपदा खुदा के नाम पर लुटा दो। उसने सारी वस्तु लुटा दी। गुरु जी के पवित्र उपदेश ने उस ठग का भी कल्याण कर दिया। अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।